क्या तुम थक चुके हो हर रोज उसी जगह पर खड़े होने से? क्या तुम्हारा दिमाग सुबह उठते ही उन्हीं पुरानी चिंताओं से भर जाता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी सब संघर्ष करते रहते हैं? आज रात मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो सच है जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों ने सालों तक अपने पास रखा। कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, रॉकेफेलर, इन सब के पास एक खास राज था। एक ऐसी सुबह की आदत जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। और आज रात जैसे जैसे तुम सोने की तैयारी करोगे, मैं तुम्हें वो 11 जादुई वाक्य सिखाऊंगा जो तुम्हारी हर सुबह को ताकत से भर देंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन मन की चाबियां हैं। ये तुम्हारी सोच को बदल देंगी इससे पहले कि तुम्हारे पैर बिस्तर से उतरें। गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारी जिंदगी के पुराने और नए दौर के बीच एक बड़ी कड़ी साबित होगी। 25 साल तक मैंने अमेरिका के 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि उनमें क्या खास बात है जो उन्हें जोड़ती है। मुझे कुछ ऐसा मिला जो बेहद गहरा, आसान और ताकतवर था, लेकिन जो आम लोगों से छुपा रहा, जो रोज गरीबी, असफलता और निराशा से जूझते हैं। ये लोग कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर, इन सब के पास एक खास सुबह की आदत थी जो उनकी सोच को सफलता की तरफ पहले ही मोड़ देती थी, इससे पहले कि उनके पैर फर्श पर पड़ते। तुम भी तो हर सुबह उठते हो, है ना? वही चिंताएं, वही पैसे की टेंशन, अपनी काबिलियत को लेकर वही शक। तुम बिस्तर से उठते ही हार चुके होते हो। तुम्हारा दिमाग बीते कल की बंदिशों से जकड़ा होता है। यही वो मानसिक गर्र है, रीबी है जो 98% लोगों को घेरती है। और यही वजह है कि वे चुपचाप एक सीमित जिंदगी में जकड़े रहते हैं, हताशा। लेकिन आज इसी वक्त जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, वो जंजीर हमेशा के लिए टूटने वाली है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हर सुबह अपनी आंखें खोलते ही बिताए गए पहले 5 मिनट ये तय करते हैं कि तुम उस दिन सफल होगे या असफल, तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं ये बताऊं कि हर बड़ी दौलत, हर शानदार कामयाबी, हर इंसानी तरक्की की बड़ी छलांग ऑफिस या फैक्ट्री में नहीं बल्कि सुबह की चुप्पी में उठती है, जब एक पक्का इरादा अपने शब्दों को पूरी भरोसे के साथ बोलता है, तो तुम क्या सोचोगे? विश्वास। इंसानी दिमाग एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। जब आप गहरे एहसास और भरोसे के साथ बोलते हैं तो आप सीधे अपने अवचेतन मन को एक कमांड भेजते हैं जो अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है जिसे दशकों की सावधानी पूर्वक निगरानी से साबित किया गया है। आपका अवचेतन मन सवाल नहीं करता, न ही शक करता है। वो बस वही स्वीकार करता है जो आप भावना के साथ उसे बताते हैं और तुरंत उसे आपकी भौतिक दुनिया में दिखाने लगता है। एंड्रयू कार्नेगी ने इसे समझा था। सिद्धांत ये था कि हर सुबह सूरज के आसमान रंगने से पहले वह अपनी खिड़की के सामने खड़ा होकर दिन की अपनी मंशा इतनी ताकत से बोलता कि उसकी मौजूदगी ही सबका सम्मान बटोरे। थॉमस एडिसन इस राज को जानता था। अपने लैब में चुप्पी के बीच काम शुरू करने से पहले वह उस अनंत ज्ञान के स्रोत से अपनी जुड़ाव की पुष्टि करता था। रॉकफेलर, फोर्ड, श्वाब, ये सब अपने दिन की शुरुआत अखबार या फालतू की बातों से नहीं बल्कि सोच समझकर, इरादों भरे शब्दों से करते थे। उन्होंने अपनी सोच को जीत के लिए तैयार कर लिया है। बहुत लंबे समय तक तुम अपनी ही मानसिक आलस्य के शिकार रहे हो। तुमने अपनी सोच को एक बेरोक टोक घोड़े की तरह भागने दिया जो तुम्हें डर और शक के वेरेवर ले जाना चाहता था। लेकिन जो 11 वाक्य मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो उस जंगली घोड़े के लिए लगाम और लगाम की कड़ी की तरह हैं। ये तुम्हें अपनी सोच पर काबू पाने का हुनर देंगे और उस काबू के जरिए अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण भी। ये सिर्फ सकारात्मक सोच या खाली पुष्टि नहीं है। ये 11 वाक्य कंटेन करते एन सफलता की उस फिलॉसफी का सार जो उन्हीं लोगों की असली आदतों से निकला है जिन्होंने कुछ भी नहीं से साम्राज्य बनाए, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री बदल दी और जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। हर एक वाक्य आपके अवचेतन मन के एक अलग दरवाजे की चाबी है। साथ मिलकर ये चाबियां एक मास्टर की बन जाती हैं जो असीमित सफलता के खजाने को खोलती है। जो बदलाव आपका इंतजार कर रहा है या सोल और डोल और सोल के लिए दुआ रहे, उसके लिए बस 2 चीजें चाहिए। पहली,
कि आप ये वाक्य हर सुबह बिना कोई चूक बोले, और दूसरी कि आप बोले। उन्हें पूरी आस्था और जलती हुई भावना के साथ दो। बिना भावना के शब्द बेकार होते हैं, लेकिन जब तुम इन शब्दों को विश्वास की आग से जोड़ते हो तो तुम ऐसी ताकतें जागृत कर देते हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगी। खुद को तैयार करो, क्योंकि तुम उस सुबह की आदत सीखने वाले हो जो जिंदगी के मालिकों को इसके शिकारों से अलग करती है। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। ये 6 शब्द अपनी चेतना में इस कदर बस जाने दो कि ये तुम्हें निराशा की गहराइयों से सफलता की बुलंदियों तक ले जाएं। मैं एक बार एक ऐसे आदमी को जानता था जो सब कुछ खो दिया था। उसका व्यापार, उसकी जमा पूंजी, उसकी आत्मविश्वास। वो मेरी ऑफिस में बैठा था, आंखों में आंसू लेकर, पूरी तरह से यकीन किए हुए कि बाहरी ताकतों ने मिलकर उसे नष्ट कर दिया है। मैंने उसे सिर्फ ये 6 शब्द दिए और कहा कि हर सुबह पूरी ताकत से इन्हें दोहराए। 6 महीने बाद वो वापस आकर मेरा धन्यवाद करने लगा, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने नुकसान को पूरा किया था बल्कि उससे भी 2 गुना धन कमाया था। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो बस हवा में बहती पत्तियां हैं जो हालात के हवाले हैं। वे दोष देते हैं सरकार, अर्थव्यवस्था, उनकी पढ़ाई, उनका परिवार, सब कुछ और हर कोई, सिवाय उस एक व्यक्ति के जिसने सारी ताकत अपने पास रखी हो, यानी खुद। लेकिन मैं आपको अब ये कहता हूँ, इतिहास के सबसे सफल दिमागों के अध्ययन के आधार पर, कि आप किस्मत के शिकार नहीं हैं, आप इसके लेखक हैं। आपके जीवन की हर परिस्थिति आज सीधे उस सोच का नतीजा है जो आपने कल अपने दिमाग में रखी थी। जब विलियम अर्नेस्ट हेनली ने लिखा, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो वो सिर्फ खूबसूरत कविता नहीं लिख रहे थे। वो एक बात कह रहे थे, कानून उतना ही अटल है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपकी सोच ही आपकी स्थिति बनाती है। आपकी प्रमुख मानसिक सोच तय करती है कि आप सफलता खींचेंगे या असफलता, दौलत या गरीबी, खुशी या दुख। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम का काम है जो बिल्कुल सटीकता से चलता है। चार्ल्स एम श्वाब को ही देखिए, वह एंड्रयू कार्नेगी की स्टील मिल्स में एक दिन मजदूर के रूप में काम शुरू किया था, जहां उसकी मजदूरी $1 दिन थी। लेकिन श्वाब समझ गया था कि उसका भाग्य उसके अपने हाथ में है। हर सुबह काम शुरू करने से पहले, काम पर जाने से पहले, वह अपने साधारण आईने के सामने खड़ा होता और पूरी दृढ़ता से कहता कि एक दिन वह उन्हीं मिलों को चलाएगा। वह बस उम्मीद नहीं करता था, वह सिर्फ चाहता भी नहीं था। उसने अपनी अवचेतन मन को यह सच मानने का आदेश दिया। नतीजा, वह यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन का राष्ट्रपति बन गया और सालाना $1 मिलियन से ज्यादा की सैलरी कमाने लगा। उस वक्त इतनी बड़ी रकम लगभग असंभव लगती थी। हेनरी फोर्ड को भी जब उसने मोटर कार बनाने की बात कही तो लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे ताना मारते थे। लोगों की भीड़ थी। ज्ञानी लोग विस्तार से समझाते कि यह असंभव क्यों है। वित्तीय विशेषज्ञ आंकड़ों के साथ साबित करते कि वह खुद को दिवालिया कर लेगा। लेकिन फोर्ड एक राज्य जानता था जो उन्हें पता नहीं था। वह अपनी किस्मत का मालिक था। हर सुबह वह अपने पूरा बचा था, हालात पर अपनी मानसिक सत्ता की घोषणा दोहराता था। जब मुश्किलें आती और ये दर्जनों बार आती, वह खुद को याद दिलाता कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके साथ होती है, बल्कि वह हर सोच, हर फैसले, हर कदम के साथ खुद बनाता है। आपकी अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है, मिट्टी है ये। जो भी बीज तुम इसमें बोओगे वही उगेगा। जब तुम कहते हो मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, तो तुम व्यक्तिगत शक्ति, आत्मनिर्णय और असीम संभावनाओं के बीज बो रहे हो। लेकिन ये दिल से करना होता है। हर सुबह अपने आईने के सामने खड़े हो जाओ, सीधे अपनी आंखों में देखो और ये शब्द ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी इन पर निर्भर हो, क्योंकि वास्तव में है। अपनी अंदर की ताकत को महसूस करो। शिकार की बेड़ियां टूटती हुई महसूस करो। महसूस करो कि तुम अपनी तकदीर के मालिक बन रहे हो। आकर्षण का नियम काम करता है अवचेतन मन के जरिए। जब आप सच में मान लेते हैं कि आप अपनी किस्मत के मालिक हैं, तो आपका अवचेतन मन उन लोगों
हालात और अवसरों को अपनी ओर खींचने लगता है जो इस विश्वास के साथ मेल खाते हैं। आप सफलता को रोकने वाले सीमित सोच से बाहर आ जाते हैं और ताकत और संभावनाओं की सोच से उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह मानसिक होली लगाई दे, यह कोई जादू टोना नहीं है, इसके बाद बनाने के लिए समय ताले के लिए जादू टोना नहीं है। नियमों का व्यावहारिक प्रयोग है जिसे जीवन के हर उस इंसान ने साबित किया है जिसने गुमनामी से उठकर महानता हासिल की है। मेरा पक्का, मेरी हर एक क्रिया का मुख्य उद्देश्य मुझे दिशा देता है। ये 8 शब्द सभी उपलब्धियों की शुरुआत हैं। बिना एक स्पष्ट मुख्य उद्देश्य के आप ऐसे हो जैसे बिना पतवार वाली नाव जो जिंदगी की धाराओं के हिसाब से कहीं भी बह जाती है। लेकिन जब आपके मन में एक ठोस मकसद पक्का हो जाता है तब आप एक निर्देशित मिसाइल की तरह बन जाते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर अनवरत गति से बढ़ती है। मैंने गरीबी और निराशा में कई साल बिताए जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे उद्देश्य की स्पष्टता का सर्वोच्च महत्व नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हर एक 100 में से 98 लोग 100 लोग इसलिए जीवन में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कभी यह तय नहीं करते कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। उनके पास मनोकामनाएं, उम्मीदें और सपने तो होते हैं, लेकिन कोई ठोस मुख्य लक्ष्य नहीं होता। वे अपनी ऊर्जा कई अलग अलग दिशाओं में बिखेर देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे कहीं क्यों नहीं पहुंच पाते। एडविन सी बार्न्स कोई खास नहीं था, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। जब उसने ठाना कि उसका मुख्य लक्ष्य थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई संबंध, ना कोई खास हुनर, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इससे कहीं ज्यादा कीमती थी, एक जलती हुई इच्छा जिसे एक साफ और निश्चित उद्देश्य ने संजो रखा था। सुबह दुनिया जागने से पहले बार्न्स अपने पुराने कमरे में खड़ा होकर ये ठान लेता था कि वो एडिसन के साथ काम करेगा। वो ये नहीं कहता था कि उसे उम्मीद है कि वो एडिसन के लिए काम करेगा, बल्कि वो साफ कहता था कि वो एडिसन का पार्टनर बनेगा। जब बार्न्स आखिरकार एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो वो कुछ खास नहीं दिखता था, लेकिन एडिसन जो लोगों की आंखों से उनके दिल की बात पढ़ सकता था, उसने कुछ अलग देखा। उसने उस ठोस इरादे की आग देखी जो इतनी तेज जल रही थी कि उसे बुझाया नहीं जा सकता था। सालों बाद जब बार्न्स अमीर बन चुका था, एडिसन के डिक्टेटिंग मशीन के बिजनेस में साझेदार ने कहा, मैंने उसे वो मौका दिया जो वो चाहता था, क्योंकि मैंने देखा कि उसने ठान लिया था कि वो तब तक रुकेगा नहीं जब तक कामयाब नहीं हो जाता। तुम्हारा स्पष्ट मुख्य लक्ष्य कोई इच्छा या उम्मीद नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन मन को एक आदेश है। जब तुम्हारे अवचेतन मन को एक आदेश है, तुम इसे हर सुबह पूरी पक्की निश्चय के साथ कहते हो, तो तुम अपने अंदर ऐसी ताकतें जागृत कर देते हो जो तुरंत ही उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने लगती हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने 23 साल की उम्र में जान लिया था कि उसका स्पष्ट मुख्य लक्ष्य क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनर बनो। उसने इसे बोला, इसे महसूस किया, इसे जिया। हर फैसला, हर काम इसी मकसद से चलता था। नतीजा था स्टैंडर्ड ऑयल और एक ऐसी दौलत जो सोच से बाहर थी। मेहनत को एक जगह केंद्रित करने का सिद्धांत कहता है कि अपनी सारी ऊर्जा अपने साफ और स्पष्ट लक्ष्य पर लगाओ। बिखरी सोच से बिखरे हुए नतीजे आते हैं, लेकिन एक निश्चित मकसद से प्रेरित केंद्रित सोच से ताकत पैदा होती है। तुम्हारा अवचेतन मन दिन रात 24 घंटे काम करता है ताकि जो तुम चाहते हो वो सच हो सके। स्पष्ट और भावनाओं से भरा हुआ ये कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता, हमेशा आपके लिए काम करता रहता है। पर यह तभी काम करेगा जब आप उसे एक साफ लक्ष्य देंगे। हर सुबह जब आप ये वाक्य बोलते हो तो अपने मुख्य लक्ष्य को पहले ही पूरा हुआ समझो। सफलता की खुशी महसूस करो, जीत की संतुष्टि का अनुभव करो। आपका अवचेतन मन जिंदगी और ज्यादा स्पष्ट कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप लगातार अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ सोचते हो और अपने स्पष्ट मकसद का ऐलान करते हो तो आप एक मानसिक स्थिति बनाते हो, वो तरीका जो तुम्हारा अवचेतन मन फॉलो करता है। यही बड़ी सफलता का राज है। तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो और उस सपने को अटूट विश्वास के साथ तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में सच न हो जाए। मेरे अंदर वो सारी ताकत है जो मुझे चाहिए। एक पल रुको और इन बातों की गहराई को समझो। तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम्हारे सामने सीमाएं हैं, कि सफल होने के लिए तुम्हें अपने बाहर कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें अब बिना किसी शक के बताता हूं
कि जो कुछ चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। अपने दिमाग में वो सारी ताकत होती है जो कुछ भी हासिल करने के लिए ज़रूरी है, बस आपको उसे सोचने और मानने की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने की औपचारिक पढ़ाई की थी। हर बाहरी पैमाने पर उसे एक अनजाना और असफल इंसान माना जाना चाहिए था, लेकिन एडिसन एक राज समझता था जो उसके पढ़े लिखे आलोचक नहीं समझ पाए। उसके अंदर अनंत बुद्धिमत्ता तक पहुंच थी। जब भी कोई समस्या आती, वह अपनी निजी कमरे में चला जाता, पूरी अंधेरा और चुप्पी में बैठता और अपने आप को सारी जानकारी के स्रोत से जुड़े होने की पुष्टि करता। ऐसे हालात में उसके दिमाग में नए नए आइडिया आते। उसके दिमाग में अचानक चमकती हुई बातें आती थीं। समाधान खुद ब खुद सामने आ जाते थे। आविष्कार अपने आप प्रकट हो जाते थे। हजारों से ज्यादा पेटेंट्स उसकी अपने भीतर मौजूद शक्ति पर विश्वास की गवाही देते हैं। आम इंसान अपनी मानसिक क्षमता का 10% से भी कम इस्तेमाल करता है। इसके बारे में सोचो, तुम अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर भी आश्चर्य होता है कि सफलता क्यों हाथ नहीं लगती। लेकिन वो ताकत वहीं मौजूद है, बस उसे पाने का इंतजार कर रही है, उसे अपनी बात मानने का इंतजार कर रही है, उसे बाहर आने का इंतजार कर रही है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने इस सच्चाई को ऐसे तरीके से साबित किया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। विवादित, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गुलामी में जन्मा, वह अपने युग के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गया। जब उससे पूछा गया कि उसने मूंगफली के 300 से ज्यादा उपयोग कैसे खोजे, तो उसने बस इतना कहा, मैं अपने प्रयोगशाला में गया और कहा, प्रिय सृष्टिकर्ता, कृपया बताओ मूंगफली किस काम की है। फिर मैंने जवाब का इंतजार किया। आपका अवचेतन मन सीधे अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है, जो सभी ज्ञान, शक्ति और समाधान का स्रोत है। लेकिन संदेह इस कनेक्शन में एक बाधा बन जाता है। जब आप हर सुबह खुद से ये कहो कि तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत है जो तुम्हें चाहिए, इससे तुम्हारे मन का वो रुकावट हट जाएगी। तुम वो रास्ता खोल दोगे जिससे अनगिनत बुद्धि और क्षमता बह सकती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हर बड़े कामयाब इंसान ने साबित किया है। खुद पर शक करना इंसानी काबिलियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बचपन से ही तुम्हें अपनी सीमाओं पर विश्वास करने की आदत डाली गई है, अपनी संभावनाओं पर नहीं। तुम्हें बार बार बताया गया कि तुम क्या नहीं कर सकते, इतने बार कि तुम भूल ही गए कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन कार्नेगी वो सही था जब उसने कहा था कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने ही ख्यालों से सीमित होता है। जो दीवारें तुम्हें कैद करती लगती हैं, वो असल में तुम्हारे अपने विश्वासों से बनी होती हैं। जब तुम अपने विश्वास बदलते हो, तो वो दीवारें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। हर सुबह जब तुम ये पुष्टि बोलो, तो अपने अंदर बहती हुई असीम ताकत को महसूस करो। तुम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से अलग नहीं हो, तुम उसी का एक रूप हो। वही ताकत जो ग्रहों को घुमाती है, जो बीज को पेड़ बनाती है, जो कैटरपिलर को बदल देती है। तितली में बदलने वाली ऊर्जा तुम्हारे दिमाग में बहती रहती है। तुम्हारा एकमात्र काम है उसे पहचानना, स्वीकार करना और उसे अपने स्पष्ट मुख्य लक्ष्य की ओर निर्देशित करना। जब तुम इसे विश्वास और लगातार मेहनत के साथ करते हो, तो चमत्कार आम बात हो जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है और तुम पाते हो कि तुम्हारे पास हमेशा से अपनी जिंदगी बदलने की ताकत थी। आज मैं जो कुछ भी करूंगा, उसमें एक कदम और आगे बढ़ूंगा। यह सिद्धांत किसी भी अन्य कारण से ज्यादा करोड़पतियों को पैदा कर चुका है। यह इतना सरल है कि ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, इतना प्रभावशाली कि जो इसे अपनाते हैं वे असफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग बस वही करते हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, जो जरूरी होता है, जो करना ही पड़ता है, और फिर वे हैरान होते हैं कि मौके उनसे क्यों निकल जाते हैं। चार्ल्स एम श्वाब से एक बार एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि वो एक स्टील मिल संभालें जो घाटे में चल रही थी। बाकी मैनेजर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसे ठीक नहीं कर पाए थे। श्वाब ने यह काम एक शर्त पर लिया कि उसे अपनी तरीके से मैनेज करने दिया जाए। उसका तरीका था एक कदम आगे बढ़ना। वो 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे काम करता था। वो इसलिए नहीं कि उसे ज्यादा पैसे मिलते थे, अतिरिक्त समय के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वह ज्यादा सेवा देने का दृढ़ निश्चय करता था। उसने अपने अधीन हर कर्मचारी से यही सिद्धांत अपनाने पर जोर दिया। 1 साल के भीतर वह खराब चल रहा मिल पूरे कार्नेगी सिस्टम का सबसे मुनाफा देने वाला बन गया। श्वाब को इनाम मिला, 1 साल के काम के लिए $1 मिलियन का बोनस। उस दौर में जब $1 ही बड़ी रकम थी,
तो बढ़ते हुए लाभ का नियम पूरी प्रकृति और मानव गतिविधि पर लागू होता है। जब आप उम्मीद से ज्यादा देते हैं तो आपको उससे भी ज्यादा मिलता है। यह भावना की बात नहीं है, यह एक गणितीय नियम है। जो किसान अपनी फसलों की ज्यादा देखभाल करता है उसे ज्यादा अच्छी फसल मिलती है। जो व्यापारी ज्यादा सेवा देता है उसके ग्राहक वफादार बन जाते हैं। जो कर्मचारी जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है वह जरूर बड़ी जिम्मेदारी और इनाम पाने लगता है। ज्यादातर लोग अपने काम को ऐसे देखते हैं कि कम से कम काम करके कैसे गुजर बसर किया जाए। वे घड़ी देखते हैं, ज्यादा काम करने से नाखुश होते हैं और अपनी तनख्वाह की शिकायत करते हैं। ऐसे लोग ही हैं जो जिंदगी भर नीचे ही रहते हैं, कड़वे और नाराज रहते हैं। कभी ये समझते ही नहीं कि उनकी गरीबी के असली जिम्मेदार वे खुद हैं। ये सफलता के मूल नियम को तोड़ते हैं और फिर अपनी असफलता के लिए सबको दोष देते हैं सिवाय खुद के। ज्यादा मेहनत करने का मतलब खुद को थका देना नहीं होता। इसका मतलब है हर काम में गुणवत्ता, जोश और बेहतरी लाना। इसका मतलब है अपनी सेवा बढ़ाने के तरीके तलाशना, अपनी कौशल सुधारना और जहां भी हो वहां मूल्य बढ़ाना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप दूसरों से अलग दिखते हैं। मध्यम दर्जे के लोग अंधेरे में एक दिया जैसी चीज होते हैं। मौके खुद आपके पास आते हैं। पदोन्नति होना तय हो जाता है। सफलता सवाल नहीं रहती कि होगी या नहीं, बस वक्त का मामला बन जाती है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी पूरी दौलत इसी सिद्धांत पर बनाई थी। वह सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करते थे जो ज्यादा मेहनत करने की आदत दिखाते थे। वे उन्हें उनके काम के लिए नहीं बल्कि उनकी अतिरिक्त मेहनत करने की इच्छा के लिए भुगतान करते थे। उनके संगठन में जो भी व्यक्ति दौलत और नाम कमाता था वो हमेशा अतिरिक्त सेवा देकर ही उभरा था। यह किसी तरह का फेवरेटिज्म नहीं था। यह सफलता के एक अटल नियम को समझने जैसा था। हर सुबह जब आप यह ठान लेते हो कि एक कदम और बढ़ाओगे तो आप अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करते हो कि वह ऐसे मौके ढूंढे जहां आप उम्मीद से ज्यादा दे सको। आपका अवचेतन मन आपके काम में सुधार के लिए नए नए आइडियाज लाने लगता है। आप उस इंसान के रूप में जाने जाते हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो वादा से ज्यादा देगा। यह नाम कमाई से भी ज्यादा कीमती हो जाता है क्योंकि यह पक्का करता है कि आपके पास हमेशा तरक्की के मौके बने रहेंगे। मैं दूसरों की सेवा करके दौलत आकर्षित करता हूं। ये एक सच है जो हमेशा के लिए उस झूठे विश्वास को खत्म कर देता है कि सफलता दूसरों का फायदा उठाकर मिलती है। हर बड़ी संपत्ति बिना किसी अपवाद के सेवा की नींव पर ही बनी है। आपके जीवन में आपकी कमाई हमेशा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप दूसरों को कितनी और कितनी अच्छी सेवा देते हैं। हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, दूसरों का फायदा उठाकर नहीं बल्कि उनकी सेवा करके। उनकी फिक्र मुनाफे की नहीं थी बल्कि सस्ते और सुलभ परिवहन सब तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने उत्पादन के तरीकों में क्रांति लाई, अपनी दौलत बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों की कीमत कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें खरीद सकें। जो दौलत उन्हें मिली वो उस सेवा का स्वाभाविक नतीजा थी जो उन्होंने लाखों लोगों को दी थी। वे अक्सर कहते थे, एक ऐसा कारोबार जो सिर्फ पैसे कमाए असली कारोबार नहीं होता। पैसा तो बस सेवा का एक प्रतीक है। ये उन्हीं के पास जाता है जो दूसरों के लिए मूल्य पैदा करते हैं और उनसे दूर हो जाता है जो सिर्फ खुद के लिए चाहते हैं। लेना पड़ता है। ये मुआवजे का नियम है जो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह भरोसेमंद है। इसे तोड़ना नामुमकिन है बिना नतीजे भुगते। हर वो शख्स जिसने बिना बराबर की सेवा दिए दौलत कमाने की कोशिश की आखिर में असफल हुआ। वहीं जो लोग सेवा पर ध्यान देते हैं वे अंततः तरक्की करते हैं। फ्रैंक डब्ल्यू वुलवर्थ को सोचो। उसने अपनी दौलत इसी सादे विचार पर बनाई कि जो लोग सिर्फ कुछ सिक्के ही खर्च कर सकते हैं उनकी सेवा की जाए, जबकि बाकी दुकानदार उन ग्राहकों को नजरअंदाज करते थे। नफा नहीं हो रहा था तो वुलवर्थ ने एक मौका देखा लोगों की सेवा करने का। उसने ऐसे स्टोर बनाए जहां साधारण लोग भी सम्मान के साथ खरीदारी कर सकें और अच्छी चीजें ऐसी कीमतों पर मिलें जो वे उठा सकें। उसके 5 और 10 सेंट के स्टोर लाखों लोगों की जरूरत पूरी करते थे और इससे वह अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गया। जेपी मॉर्गन ने अपनी बहुत बड़ी दौलत चालाकी से नहीं बल्कि संगठन के जरिए बनाई।
उसने देखा कि अमेरिकी उद्योग को बढ़ने के लिए पूंजी और सही ढांचा चाहिए। उसने रेलवे, स्टील कंपनियों और बैंकों को इस तरह संगठित किया जिससे ये काम आ सके। दोनों, निवेशक और जनता। उसकी दौलत उस कीमती सेवा का स्वाभाविक इनाम थी जो उसने अमेरिका के औद्योगिक आधार को मजबूत करने में दी। जब आप हर सुबह ये मानते हैं कि आप दूसरों की सेवा करके धन आकर्षित करते हैं, तो आप खुद को इस सार्वभौमिक नियम के साथ जोड़ लेते हैं। आपका अवचेतन मन सेवा के अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। आप एक ऐसी सोच विकसित करते हैं जिसे मैं सेवा चेतना कहता हूँ, यानी हर स्थिति में आप कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं, इसकी जागरूकता। ये सोच लोगों को आपकी तरफ खींचती है, दरवाजे खोलती है जो पहले बंद थे। पहले जो बंद था उसे खोल देता है और ऐसे रास्ते बनाता है जहां पहले कुछ भी नहीं था। स्वार्थी इंसान दौलत को खुद से दूर भगाता है क्योंकि वो बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है। वो बिना कुछ दिए पाने की कोशिश करता है। वो उनसी के स्तर बनाता है। वो बिना कुछ दिए पाने की कोशिश करता है। बिना बोए कटाई चाहता है, बिना जमा किए निकासी करना चाहता है। लेकिन जो इंसान सेवा की सोच रखता है वो दौलत को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसे समझ होता है कि देने के बाद ही पाने का मौका मिलने की लता है, बोने के बाद ही कटाई होती है और निकासी से पहले जमा करना जरूरी होता है। ये सिर्फ अच्छा व्यापार नहीं है, ये मूल बात है। ब्रह्मांड का काम करने का तरीका यही है। जब आप इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसके साथ काम करते हैं तो सफलता सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाती है। मैं हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह उपयोग करता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तरीका तुम्हें हमेशा के लिए असफलता के डर से आज़ाद कर देगा जो ज़्यादातर लोगों को थमा देता है। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दिल का टूटना अपने साथ बराबर या उससे भी ज़्यादा फायदा लेकर आता है। ये सिर्फ दिलासा नहीं है बल्कि हर उस इंसान ने साबित किया है जिसने स्थायी सफलता हासिल की है। सफलता। अब्राहम लिंकन ने 21 साल की उम्र में व्यापार में असफलता देखी। 22 साल की उम्र में वह विधानसभा के चुनाव में हार गए। 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में हार मिली। 26 साल की उम्र में उनकी प्रेमिका का निधन हो गया। 27 साल की उम्र में उन्हें मानसिक टूटन का सामना करना पड़ा। 29 साल की उम्र में स्पीकर के चुनाव में हार गए। 31 साल की उम्र में इलेक्टर के रूप में हार। 34 साल की उम्र में कांग्रेस के चुनाव में हार। 46 साल की उम्र में सीनेट के चुनाव में हार। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार और 49 साल की उम्र में फिर से सीनेट के चुनाव में हार मिली। 52 साल की उम्र में वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने और यूनियन को बचाया। हर असफलता उन्हें तैयार कर रही थी, उन्हें मजबूत बना रही थी। उसे वो सबक सिखाए जा रहे थे जो उसकी आखिरी किस्मत के लिए ज़रूरी थे। थॉमस एडिसन के टीचर ने कहा था कि वह बहुत ही बेवकूफ़ है और साथ कुछ भी सीख नहीं सकता। उसे उसके पहले 2 नौकरियों से निकाल दिया गया क्योंकि वह काम नहीं कर पाया। जब वह बल्ब बना रहे थे तो उन्हें 10 शून्य से ज़्यादा बार असफलता मिली। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने का कैसा एहसास होता है। एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10 शून्य तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हर असफलता उसे सफलता के करीब ले गई क्योंकि वह समझ गया था कि असफलता बस एक सफलता की पहली सीढ़ी। रू डार्बी ने यह बात सबसे ज़बरदस्त तरीके से समझी। उसने और उसके चाचा ने सोने की खोज के दौरान सोना पाया और उन्होंने अपनी सारी पूंजी खनन उपकरणों में लगा दी। जब उन्होंने इतना खनिज निकाल लिया कि मशीनरी का पैसा वापस आ गया तो सोने की खान अचानक गायब हो गई। उन्होंने लगातार ड्रिलिंग की लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और मशीनरी कुछ 100 रुपए में कबाड़ वाले को बेच दी। उस कबाड़ वाले ने एक खनन इंजीनियर को रखा जिसने हिसाब लगाया कि सोने की खान डार्बी के जहां उपकरण थे वहां से सिर्फ 3 फुट दूर थी। ड्रिलिंग बंद कर दी गई थी। कबाड़ वाला उस खान से लाखों डॉलर का सोना निकाल चुका था, लेकिन डार्बी ने इस नाकामी से एक सबक सीखा। वह बीमा बिक्री में गया और लगातार प्रयास करने की सीख को अपनाकर अमेरिका के सबसे सफल बीमा सेल्समैनों में से एक बन गया। ज्यादातर लोग असफलता को आखिरी मान लेते हैं। वे हार के पहले संकेत पर ही हार मान लेते हैं। वे अस्थायी असफलता को स्थायी तबाही समझ बैठते हैं। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं, असली असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है सिवाय उस इंसान के जो इसे ऐसा मान ले। हर असफलता अस्थायी होती है, हर
हार से सीख मिलती है। हर नाकामी एक वापसी की तैयारी होती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। आपका अवचेतन मन किसी भी अनुभव को एक ताकत में बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब आप हर सुबह ये खुद से कहते हैं कि आप हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि हर नाकामी में कोई न कोई सबक, मौका या छुपा हुआ फायदा ढूंढे। आप वो गुण विकसित करते हैं जिसे मैं असफलता प्रतिरोधक क्षमता कहता हूँ, यानी किसी भी हार से जल्दी उबरने की ताकत और उसे अपनी ताकत बनाने की काबिलियत। अगली सफलता के लिए प्रकृति में ताकत पैदा करने के लिए विरोध जरूरी होता है। जो पेड़ हवा के खिलाफ खड़ा रहता है उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। जो मांसपेशी दबाव के खिलाफ काम करती है वही सबसे मजबूत बनती है। जो इंसान सबसे ज्यादा असफलताओं को पार करता है उसकी सफलता की क्षमता सबसे बड़ी होती है। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं और इसे लगातार अपनाते हैं तो आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं और इसे एक शिक्षक, एक मजबूत बनाने वाला और सफलता के रास्ते का जरूरी कदम मानने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि सफलता असफलता का अभाव नहीं है, बल्कि नाकामी को समझदारी, ताकत और हिम्मत में बदलना। मैं अपनी कामयाबी को धैर्य और लगातार मेहनत से बना रहा हूँ। आज के इस जल्दबाजी के ज़माने में ये बात लगभग भुला दी गई है, लेकिन ये आज भी उतनी ही सच है जितनी शुरुआत में थी। हर टिकाऊ सफलता धीरे धीरे योजना बनाकर और लगातार समय के साथ बनती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की ट्रिक नहीं है, कोई रातों रात बदलाव नहीं होता। सफलता एक निर्माण प्रक्रिया है और हर निर्माण की तरह इसमें धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए होती है। जेम्स जे हिल ने अपने रेलवे साम्राज्य को बनाने में 20 साल लगाए। 2 दशकों तक उन्होंने जंगलों में पटरी बिछाई, अनगिनत मुश्किलों का सामना किया, बार बार आर्थिक संकट झेला और उन लोगों के मजाक को सहा जो उनके प्रोजेक्ट को हिल की मूर्खता कहते थे। लेकिन हिल को पता था कि बड़ी उपलब्धियों को पूरा होने में वक्त लगता है। उन्होंने तब भी हार नहीं मानी जब बाकी लोग छोड़ देते, धैर्य बनाए रखा जब बाकी लोग जल्दबाजी करते, और तब भी काम जारी रखा जब बाकी लोग प्रोजेक्ट को छोड़ चुके होते। ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे एक बन गया। अमेरिका के सबसे सफल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में से एक था और हिल अपने जमाने के सबसे अमीर आदमी बन गए। कॉम्पाउंड रिटर्न्स का सिद्धांत सिर्फ पैसे पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होता है। हर दिन जब आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो आप अपनी नींव मजबूत करते जाते हैं। हर छोटी छोटी सुधार पिछली से जुड़ती है। हर सीखी गई बात अगले को आसान बना देती है। ये कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट शुरुआत में नजर नहीं आता, इसलिए ज्यादातर लोग परिणाम देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वे आखिरकार सफलता की कगार तक पहुंच जाते हैं। वो मौका जब उनकी सारी मेहनत अचानक जबरदस्त नतीजे लाने लगी। मार्शल फील्ड इस बात को समझते थे। जब बड़ी शिकागो आग ने उनका स्टोर तबाह कर दिया तो उनके सामने एक फैसला था, छोड़ दो या फिर से बनाओ। मामूली लोग हार मान लेते, लेकिन फील्ड ने आग को अंत नहीं बल्कि एक मौका समझा कुछ बेहतर बनाने का। उन्होंने धैर्य और लगन से फिर से बनाया। कोई आम दुकान नहीं बल्कि एक रिटेल साम्राज्य जो उनके नाम से एक सदी से भी ज्यादा चलता रहा। वे अक्सर कहते थे, कामयाबी का राज है साधारण चीजों को असाधारण तरीके से करना, और इसके लिए जरूरी है कि हम बारीकियों को समझने के लिए धैर्य रखें और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करें। अधीरता सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह लोगों को उनके प्रयास बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर देती है, ठीक उस वक्त जब सफलता मिलने वाली होती है। अधीरता गलत फैसले, जल्दीबाजी में किए गए काम और नाकामी की ओर लेकर जाती है। अधीर व्यक्ति उस किसान की तरह होता है जो बीज बोता है और फिर हर दिन उन्हें खोद कर देखता है कि वे उग रहे हैं या नहीं। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि बोने का समय होता है और काटने का समय होता है और एक को दूसरे में जल्दी नहीं बदला जा सकता। लगातार कोशिश करना वो गुण है जो बाकी सभी गुणों को कामयाब बनाता है। इसके बिना टैलेंट बेकार हो जाता है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता और मौके गंवा दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साधारण सी योग्यता भी असाधारण नतीजे ला सकती है। कैल्विन कुलिज सही थे जब उन्होंने कहा था, दुनिया में कुछ भी लगातार कोशिश की जगह नहीं ले सकता, टैलेंट नहीं ले सकता।
टैलेंट वाले असफल लोगों से ज्यादा आम कुछ नहीं है। प्रतिभा नहीं ले सकती। बिना इनाम की प्रतिभा लगभग एक कहावत बन गई है। पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। दुनिया पढ़े लिखे बेकार लोगों से भरी पड़ी है। सिर्फ लगन और हिम्मत ही सब कुछ कर सकती है। हर सुबह जब तुम खुद से कहते हो कि तुम धैर्य और लगातार मेहनत से अपनी सफलता बना रहे हो, तो तुम अपने दिमाग को लंबी दौड़ के लिए तैयार कर रहे हो। तुम खुद को तुरंत फल पाने की बीमारी से बचा रहे हो। तुम खुद को विकास और बढ़ोतरी के कुदरती नियमों के साथ जोड़ रहे हो। तुम उन लोगों की फौज में शामिल हो रहे हो जो समझते हैं कि सफलता दौड़ नहीं बल्कि मैराथन है। एक भी नहीं, कोई घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें दूरी तय करने के लिए धैर्य चाहिए और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मेरा दिमाग सभी नकारात्मक प्रभावों से बंद है। तुम्हारा दिमाग एक बाघ की तरह है, जहां जो भी बीज बोओगे वही उगेगा। अगर तुम दूसरों को शक, डर और सीमाओं के बीज बोने दोगे तो वही बढ़ेंगे। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को नकारात्मक बातों से बंद कर देते हो और सिर्फ विश्वास, आत्मविश्वास और संभावनाओं के बीज बोते हो, तो तुम सफलता का एक मानसिक बाग बना देते हो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको बताने लगेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते। वे खुद असफल हुए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि आपको भी असफल होना ही है। वे हार मान गए हैं, इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि आप भी हार मानो। वे सीमाओं को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए वे आपको भी सीमित करने की कोशिश करते हैं। गुलियो मारोनी ने जब वायरलेस कम्युनिकेशन का आइडिया बताया तो उसके दोस्तों को इतना यकीन हो गया कि वह पागल हो गया है कि वे उसे पागल खाने में बंद कराने की सोचने लगे। लेकिन मारोनी ने उनकी नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं दी। उसने अपने प्रयोगों को जारी रखा और आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिना तारों के। हेनरी फोर्ड जब अपनी कार बनाने का फैसला किया तब उसे लगातार नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। इंजीनियरों ने कहा कि ये नामुमकिन है। फाइनेंस के एक्सपर्ट्स ने बताया कि वह दिंगिंग वालिया हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे हतोत्साहित करने लगे। लेकिन फोर्ड ने अपने दिमाग को इस काबिल बनाया कि वह सारी आवाज़ें बंद कर दे, सिवाय उस आवाज़ के जो कहती थी कि ये हो सकता है। उसने दूसरों के संदेह और डर को अपने दिमाग में जहर बनने से रोक दिया। नतीजा सिर्फ मॉडल टी नहीं था, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री बनी जिसने दुनिया ही बदल दी। नकारात्मक सोचें भी एक बीमारी की तरह फैलती हैं। ये एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैल जाती हैं। जब तुम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हो, उनकी शिकायतें और आलोचनाएं सुनते हो, उनकी डर को अपने दिमाग में जगह देते हो, तो तुम भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हो। तुम्हारी अपनी सकारात्मक सोच दब जाती है, तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ता है और तुम्हारे सपने मरने लगते हैं। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग के दरवाजे उतनी ही सावधानी से बंद रखने चाहिए जितनी सावधानी से तुम अपने घर को चोरों से बचाते हो। मानसिक प्रतिस्थापन की तकनीक तुम्हारा बचाव है। नकारात्मक सोचों का विरोध सीधे नहीं किया जा सकता। आपको उन्हें सकारात्मक सोचों से बदलना होगा। जब कोई कहे कि ये नहीं हो सकता, तो तुरंत उन लोगों के उदाहरण याद करो जिन्होंने ये कर दिखाया। जब शक तुम्हारे दिमाग में आए तो उसे विश्वास से दबा दो। जब डर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो हिम्मत से जवाब दो। ये नकारना नहीं है, बल्कि जानबूझकर उस चीज पर ध्यान देना है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, न कि जो कमजोर करती है। तुम्हारा अवचेतन मन वही सोचें स्वीकार करता है जो तुम अपनी चेतना में हावी होने देते हो। वह उनकी सही या गलतता पर विचार नहीं करता, चाहे ये विचार सच हों या गलत, मददगार हों या नुकसान पहुंचाने वाले। ये बस उन्हें स्वीकार करता है और उन पर काम करता है। इसीलिए तुम्हें अपनी सोच में आने वाली हर चीज को लेकर बहुत सख्त और सावधान होना चाहिए। तुम समाने में अपने दिमाग के दरवाजे का चौकीदार बनना होगा। हर सोच, हर असर, हर सुझाव को जांचना होगा और केवल उन्हीं को अंदर आने देना होगा जो तुम्हारे मुख्य उद्देश्य का समर्थन करते हो। हर सुबह जब तुम कहते हो कि तुम्हारा दिमाग सभी नकारात्मक प्रभावों के लिए बंद है, तो तुम अपनी मानसिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय करते हो। तुम अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बना लेते हो, तुम्हारी चेतना। तुम उन लोगों की कतार में शामिल हो जो समझते हैं कि हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए हमें सिर्फ वही सोचना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं।
यह सफलता के लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि बिल्कुल जरूरी है। जो व्यक्ति अपने सोच पर नकारात्मक प्रभावों को हावी होने देता है, वह शुरू होने से पहले ही हार चुका होता है। मैं इस दिन और इसके अवसरों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, यह एक आकर्षक शक्ति है जो तुम्हें उस चीज की ओर खींचती है जिसकी तुम कदर करते हो। यह मन का एक ऐसा नियम है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। भौतिकी का नियम है कि जिस चीज पर आप भावना के साथ ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। जब आप कमी पर ध्यान देते हैं तो और कमी होती है। जब आप समृद्धि पर ध्यान देते हैं तो और समृद्धि होती है। कृतज्ञता वह जादुई चाबी है जो आपका ध्यान उस चीज से हटाकर जो नहीं है उस पर ले आती है जो मौजूद है। जॉन डी रॉकफेलर हर दिन धन्यवाद के साथ शुरू करते थे। जब वे एक संघर्ष कर रहे बहीखाता कर्मचारी थे और एक दिन में $1 से भी कम कमा पाते थे, तब भी वे अपनी सेहत, अपनी नौकरी और सीखने व बढ़ने के अवसरों के लिए धन्यवाद करते थे। यह कृतज्ञता का नजरिया उनके लिए लोग और अवसर आकर्षित करता था। ऐसी परिस्थितियां जो उसे स्टैंडर्ड ऑयल बनाने में मददगार साबित हुई। वह अक्सर कहते थे कि उनका सफलता का राज उनकी वित्तीय बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि यह था कि वे जो कुछ भी उनके पास था उसकी कदर करते थे और साथ ही और मेहनत करते थे। कदर करने का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। जो चीज आप कदर करते हैं वह बढ़ती है। जब आप अपनी वर्तमान खुशियों के लिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, धन्यवाद देते हैं तो आप एक मानसिक माहौल बनाते हैं जो और बड़ी खुशियां आकर्षित करता है। यह कोई सपनों की बात नहीं है, यह मानसिक नियम का व्यावहारिक उपयोग है। आपका अवचेतन मन है। जब आप किसी चीज पर अपने दिल से ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग उसे और ज्यादा नोटिस करने और आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। आभार वही भावना देता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और सकारात्मक होती है। इसके उलट सोचो तो सही, जो लोग शिकायत करते हैं उन्हें और शिकायतें ही मिलती हैं। जो आलोचना करते हैं उन्हें और आलोचना दिखती है। जो लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं उन्हें और समस्याएं ही मिलती हैं। ये सब नकारात्मकता की एक नीचे गिरती हुई सीढ़ी बनाते हैं जो आखिरकार सच साबित हो जाती है। वे अपने आप को यह साबित कर लेते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि वे अपने दिमाग से और मुश्किलें पैदा करते रहते हैं। रवैया। एंड्रयू कार्नेगी ने इस बात को गहराई से समझा था। कॉटन फैक्ट्री में एक बॉबिन बॉय के रूप में अपनी सामान्य शुरुआत के बावजूद उसने हमेशा कृतज्ञता का रवैया बनाए रखा, जिसने उसकी जिंदगी भर मदद करने वाले लोगों को उसके पास खींचा। उसने हर उस इंसान का धन्यवाद किया जिसने उसे कुछ सिखाया, हर उस मौके का जो उसे आगे बढ़ने का मौका दिया और हर उस असफलता से मिली सीख का। इस कृतज्ञता ने उसके मन में एक सकारात्मक माहौल बनाया जिसने उन लोगों को उसकी तरफ आकर्षित किया जो उसकी स्टील की साम्राज्य बनाने में मददगार साबित हुए। जब आप हर सुबह यह पुष्टि दिल से बोलते हैं, जब आप महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक को सक्रिय कर देते हैं। आपका अवचेतन मन आपके आसपास के माहौल को ऐसे मौके ढूंढने के लिए स्कैन करने लगता है जिन्हें आप आमतौर पर मिस कर देते। आप वो क्षमता विकसित कर लेते हैं जिसे मैं मौकों की समझ कहता हूं। हर दिन आपके आसपास जो भी संभावनाएं होती हैं उन्हें पहचानने और उनका फायदा उठाने की ताकत, ये मौके हमेशा आपके सामने होते हैं थे। लेकिन कृतज्ञता आपकी आंखें खोल देती है ताकि आप उन्हें देख सकें। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता वो अपनी ही बनाई हुई जेल में फंसा रहता है। उसके चारों ओर अनगिनत आशीर्वाद होते हैं जिन्हें वो देख ही नहीं पाता। वे मौके जिन्हें वे पहचान नहीं पाते, वो समृद्धि जो उनके पहुंच से बाहर है। लेकिन एक कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा बढ़ती संभावनाओं की दुनिया में रहता है। जो भी चीज वह सराहता है वो उसे और भी कुछ सराहने को देती है। हर पहचाना गया मौका और बड़े अवसरों की ओर ले जाता है। हर स्वीकार किया गया आशीर्वाद और आशीर्वादों को आकर्षित करता है। यही सफलता की चढ़ती हुई सीढ़ी है और इसकी शुरुआत होती है धन्यवाद देने के सरल लेकिन शक्तिशाली कदम से। मैं आज निर्णय और साहस के साथ काम करता हूँ। अनिर्णय और टालमटोल ने ज्यादा लोगों की जान ली है। सबसे ज्यादा मौके बाकी सभी कारणों से ज्यादा होते हैं। जब तुम हिचकिचाते हो तो जिंदगी निकल जाती है। जब तुम सोचते रहते हो तो दूसरे काम शुरू कर देते हैं।
जब तुम परफेक्ट हालात का इंतजार करते हो तो जो लोग अधूरे हालात में भी काम करते हैं वही वो इनाम जीत लेते हैं जो तुम चाहते हो। सफल लोगों में एक खास बात होती है जो उन्हें असफलों से अलग बनाती है। वे जल्दी फैसले लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सैन्य प्रतिभा का श्रेय एक चीज को दिया। मैं नेपोलियन बोनापार्ट अपने जनरल से 2 घंटे पहले फैसले ले लेता हूं, जबकि वे सोचते हैं कि उन्हें कब लेने हैं। यही वजह थी उसे पहल करने का फायदा मिला। जब उसके दुश्मन अभी सोच विचार कर रहे थे, वह पहले ही काम कर रहा था। जब वे उसकी पिछली चाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, वह अपनी अगली चाल बना रहा था। ब्रह्मांड कार्रवाई को इनाम देता है और हिचकिचाहट को सजा। ये नियम गुरुत्वाकर्षण जितना ही अटल है। जब तुम भले ही अधूरे तरीके से काम करो, तब भी तुम ताकतें चालू कर देते हो। तुम रफ्तार पैदा और काम करेगा मतलब नमंद्राकू, लेकिन ये मतलब करते हो। तुम ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करते हो जिससे अपनी दिशा बदल सको, लेकिन जब तुम हिचकिचाते हो तो सिर्फ ठहराव पैदा होता है। तुम सिर्फ पछतावा पैदा करते हो। तुम सिर्फ खोई हुई मौके को आकर्षित करते हो। मौके। एर्नान कॉर्टेज को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी जब वह 600 आदमी लेकर मैक्सिको पहुंचा था, 1 लाखों की साम्राज्य को जीतने के लिए। उसका पहला काम था अपने जहाज जला देना। इससे उसके आदमी के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बच गए, जीत या मौत। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोबारा सोचने का समय नहीं था। हिचकिचाने की कोई जगह नहीं थी। इस निर्णायक कदम ने साधारण लोगों को विजेताओं में बदल दिया। उन्हें कामयाब होना ही था, क्योंकि हारना अब मुमकिन नहीं था। डर ही अनिर्णय की जड़ है। आप इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको गलती करने का डर होता है। आपको जेदाओं में आपको हारना होता है। इसको गलत फैसला नहीं होता, लेकिन सच ये है जो तुम्हें आज़ाद कर देगा। गलत कोई फैसला नहीं होता, सिर्फ सीख होती है। हर फैसला, चाहे वो अस्थायी मुश्किलों में क्यों न ले जाए, कीमती अनुभव देता है। असली गलत फैसला वही है जो कोई फैसला न करना हो। जो इंसान फैसला लेता है और उस पर काम करता है, भले ही वो गलत साबित हो, वह उस इंसान से कहीं बेहतर होता है जो फैसला नहीं लेता और वहीं फंसा रहता है। थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी पूरी जिंदगी निर्णायक कार्रवाई के सिद्धांत पर बनाई। उनका नारा था, जो कर सकते हो वही करो, जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। उसने परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं किया। उसने तब तक हिचकिचाया नहीं जब तक सारे खतरे खत्म न हो जाएं। उसने जो साधन उसके पास थे उनका इस्तेमाल किया, नतीजे से सीखा और अपनी रणनीति बदली। इसी दृढ़ता ने उसे एक बीमार बच्चे से अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचाया। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद काम करना। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़े करते हैं और वो इंसान को झार बनाने हासिल किया है, उसने डर महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं। वे समझते हैं कि हिम्मत एक मांसपेशी की तरह होती है जो इस्तेमाल करने से मजबूत होती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तो अपनी हिम्मत अगले चैलेंज के लिए तैयार करते हो। हर निर्णायक कदम अगला कदम आसान बना देता है। जब तुम हर सुबह यह तय करते हो कि तुम निर्णय और हिम्मत के साथ काम करोगे, तो तुम अपने दिमाग को हिचकिचाहट की बजाय कार्रवाई के लिए तैयार करते हो। तुम खुद को मौका पहचानने और उसे भागने से पहले पकड़ने के लिए तैयार करते हो। तुम बात करने वालों की बजाय करने वालों की फौज में शामिल हो जाते हो, प्रतिक्रिया देने वालों की बजाय काम करने वालों में, और जो निर्णय लेते हैं उनमें से एक बन जाते हो। शक की कोई बात नहीं, तुम खुद को उस पहल की ताकत के साथ जोड़ते हो जो दुनिया को आगे बढ़ाती है और उन लोगों को इनाम देती है जो पीछे चलने की बजाय आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं होना था। ये आखिरी पुष्टि बाकी सब बातों को समेटे हुए है, क्योंकि सफलता सिर्फ बाहरी मकसद हासिल करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी क्षमता को पूरा करने की है। इस दुनिया में हर इंसान के पास अनोखे तोहफे, हुनर और काबिलियत होती है जिन्हें निखारना और जाहिर करना जरूरी होता है। तुम्हारे जीवन का असली मकसद यही है कि तुम बनो। आप जो बन सकते हो उसका पूरा और असली रूप दिखाओ। बुकर टी। वॉशिंगटन गुलामी में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत तय करने नहीं दिया। वे जानते थे कि उनके अंदर महान बनने की ताकत है, चाहे बाहर की स्थितियां कैसी भी हों। हर दिन वे सिर्फ बाहरी कामयाबियों के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगे रहे। उन्होंने खुद को पढ़ाया, अपने चरित्र को निखारा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों
और नेताओं में से एक बन गए। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी परिस्थितियां अनुकूल थीं, बल्कि क्योंकि वह अपने असली मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। बढ़ना हर जीवन का सबसे जरूरी नियम है। या तो तुम बढ़ रहे हो या मर रहे हो। रुक जाना नामुमकिन है। जब तुम विकास करना, सीखना और सुधारना बंद कर देते हो तो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हो। लेकिन जब तुम लगातार बढ़ने का वादा करते हो तो खुद को ब्रह्मांड की रचनात्मक ताकत के साथ जोड़ लेते हो। तुम इंसान की क्षमता का लगातार बढ़ता हुआ रूप बन जाते हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शायद किसी भी अमेरिकी से बेहतर इस सिद्धांत को समझा था। उसने एक 13 गुणों का एक सिस्टम बनाया और हर हफ्ते एक गुण पर काम किया। वो रोज खुद की जांच करता, देखता कहाँ पिछड़ गया और बेहतर करने का फैसला करता। इस लगातार खुद को सुधारने की लगन ने उसे एक प्रिंटर के शिष्य से इतिहास के सबसे महान लोगों में से एक बना दिया। एक आविष्कारक, राजनयिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रपिता, छोटे छोटे रोज के सुधार मिलकर बड़ी बदलाव लाते हैं। आप एक ही बड़े कदम से वो इंसान नहीं बन जाते जो आपको बनना है, बल्कि हजारों छोटे छोटे खुद को बेहतर बनाने वाले कामों से। हर किताब जो तुम पढ़ते हो, हर कौशल जो सीखते हो, हर कमजोरी जो पार करते हो, हर ताकत जो बनाते हो, ये सब तुम्हारी तरक्की में योगदान देते हैं। आज का जो तुम हो वो तुम्हारे सभी बीते कल का नतीजा है, और जो तुम कल बनोगे वो आज जो कर रहे हो उससे बन रहा है। ये बात तुम्हारे होश और अवचेतन दिमाग को लगातार आगे बढ़ने के लिए जोड़ती है। जब तुम हर सुबह ये कहते हो कि मैं उस इंसान बन रहा हूँ जो मुझे बनना चाहिए, तो तुम उस कानून को सक्रिय कर देते हो जिसे मैं कहता हूँ बनने लगते हो। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विकास के मौके दिखाने लगता है। तुम ऐसे गुरु, किताबें, अनुभव खुद को आकर्षित करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तुम ऐसे फैसले लगाता है, तुम ऐसे फैसले लगाता है, तुम ऐसे फैसले लगाता है, तुम्हें अवचेतन ऐने लगते हो जो तुम्हारे विकास को सपोर्ट करते हैं, न कि तुम्हारे ठहराव को। ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता से बहुत कम पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। वो अपने माहौल को अपनी प्रगति तय करने देते हैं, दूसरों द्वारा लगाई गई सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, स्कूल छोड़ते ही बढ़ना बंद कर देते हैं, नौकरी मिलने पर सीखना छोड़ देते हैं और मामूली सफलता पाने के बाद खुद को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं। सुख सुविधा के लिए जीते हैं, 30 साल में मर जाते हैं और 70 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं, जिनकी 40 साल की जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाती है जैसे वो कभी बन सकते थे लेकिन नहीं बने। लेकिन तुम औसतपन के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा छुपी है जो जागने की इंतजार कर रही है। वो महानता है जिसे बाहर लाना बाकी है, और वो क्षमता है जो अभी पूरी तरह से सामने आनी बाकी है। वही जीवन शक्ति जो प्रकृति के सारे चमत्कार पैदा करती है, वो तुम्हारे अंदर भी बहती है। तुम्हारा बस एक काम है, इस शक्ति के साथ मेल बैठाना, संदेह, डर और सीमाओं की दीवारें हटाना जो इसे पूरी तरह से तुम्हारे माध्यम से व्यक्त होने से रोकती हैं। जब तुम बोलो, इस पुष्टि को दिल से करते हुए आप अपनी खुद की विकास यात्रा के लिए एक पवित्र वचन देते हैं। आप ये तय करते हैं कि आप कभी भी कम पर संतोष नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं और अपनी सबसे बड़ी क्षमता से कम स्वीकार नहीं करेंगे। आप उन लोगों की कतार में शामिल हो जाते हैं जो समझते हैं कि जिंदगी एक बनने की प्रक्रिया है और खुशी किसी आखिरी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं के लगातार खुलते रहने में है। आप उस रचनात्मक उद्देश्य के साथ खुद को जोड़ते हैं जिसने आपको इस दुनिया में लाया, और आप वादा करते हैं कि उस उद्देश्य का सम्मान करेंगे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचकर। जो होना था वो होना था। अब मैं तुम्हारे साथ वो पवित्र रिवाज साझा करने जा रहा हूं जो इन 11 वाक्यों को सिर्फ शब्दों से निकालकर तुम्हारी जिंदगी में जिंदा ताकतों में बदल देगा। ये कोई ढीली ढाली आदत नहीं है जिसे सुबह जल्दी जल्दी करते हुए अधूरी नजर से किया जाए। ये एक जानबूझकर किया गया मानसिक प्रोग्रामिंग का काम है जिसमें तुम्हारी पूरी मौजूदगी और भागीदारी जरूरी है। हर सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करने से कम 30 मिनट पहले उठो। ये समय किसी भी हालत में कम नहीं किया जाना चाहिए। अगर तुम अपने लिए 30 मिनट देने को तैयार नहीं हो, तो अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सफलता के प्रति गंभीर नहीं हैं। जो लोग बड़ी दौलतें बनाते हैं
और लगातार सफलता हासिल करते हैं। वे सब ये समझते थे कि दिन का पहला घंटा मानसिक तैयारी के लिए होता है। वे इस तैयारी के बिना अपना दिन शुरू नहीं करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई योद्धा बिना हथियार के लड़ाई में नहीं जाता। एक ऐसा शांत और निजी जगह ढूंढो जहां तुम्हें कोई परेशान ना करे। यह बहुत जरूरी है। तुम्हारे अवचेतन मन को नई सोच स्वीकार करने के लिए पूरी एकाग्रता चाहिए होती है। बीच में रुकावट से कनेक्शन टूट जाता है और असर कम हो जाता है। इसलिए दरवाजा बंद कर लो अगर जरूरी है। अपने परिवार को बता दो कि यह वक्त बहुत खास है। इसे ऐसे संभालो जैसे अपनी सबसे कीमती चीज की हिफाजत करते हो, क्योंकि वाकई में यही है। एक बार आईने के सामने खड़े हो जाओ और सीधे अपनी आंखों में देखो। यह बहुत जरूरी है। आंखें आत्मा की खिड़कियां होती हैं, और जब तुम अपनी आंखों में देखकर खुद से बात करते हो तो तुम्हारे होशियार और बेहोश दिमागर के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनता है। शुरू में कई लोगों को यह अजीब लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी सच में खुद को देखा ही नहीं। किसी भी तकलीफ के बावजूद लगे रहो। अपने आप से यह सीधी बात करना बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। हर बात को जोर जोर से बोलो, पूरी भावना और विश्वास के साथ। बिना एहसास के शब्द बस सुनाई देने वाले बोल होते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पीछे की भावनात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। जब तुम कहते हो मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, तो उस सच्चाई की ताकत को अपने अंदर महसूस करो। जब तुम कहते हो मेरा स्पष्ट मुख्य उद्देश्य मेरी हर काम में मेरी राह दिखाता है, तो अपने लक्ष्य को ऐसे देखो कि पहले ही हासिल कर लिया है और अपनी सफलता की खुशी महसूस करें। यही भावनात्मक ताकत आपके शब्दों को आपकी अवचेतन मन में गहराई से उतारती है, जहां वे जड़ पकड़कर बढ़ सकते हैं। हर वाक्यांश को 3 बार दोहराएं, फिर अगले पर जाएं। पहली बार इसे बोलें ताकि विचार स्थापित हो जाए। दूसरी बार इसे बढ़ी हुई भावना के साथ बोलें ताकि प्रभाव गहरा हो। तीसरी बार इसे पूरी आस्था के साथ बोलें, जैसे ये आपके जीवन का एक पक्का सच हो। इस बढ़ती हुई तीव्रता के साथ दोहराव आपके मस्तिष्क में नए तंत्र का मार्ग बनाता है, जो सोच को आदत में बदलो, आदत को चरित्र में और चरित्र को तकदीर में। 11 बार ये बातें कहने के बाद 5 मिनट तक चुपचाप बैठो। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारा अवचेतन मन उस बात को अंदर से समझने और स्वीकार करने लगता है। इस दौरान किसी भी समस्या या योजना के बारे में मत सोचो, बस शांति से इंतजार करो। यकीन रखो कि जो बीज तुमने बोए हैं वो तुम्हारे अवचेतन मन की उपजाऊ मिट्टी में अब अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। बदलाव खुद ब खुद आएगा, एक रात में नहीं। आपका अवचेतन मन सालों की नकारात्मक कंडीशनिंग से प्रोग्राम्ड होता है, और नए तरीके अपनाने के लिए कम से कम 30 दिन लगातार अभ्यास करना जरूरी होता है। अगर इन पहले 30 दिनों में एक दिन भी मिस हो जाए तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये सजा नहीं है, बल्कि दिमाग के काम करने का तरीका है। नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। 30 दिन बाद ये अभ्यास स्वाभाविक लगने लगेगा। 60 दिन बाद आप अपने सोचने और व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। 90 दिन बाद लोग तुम्हारे बदलते हुए रूप पर कमेंट करना शुरू कर देंगे। 6 महीने की नियमित प्रैक्टिस के बाद तुम एक अलग इंसान बन जाओगे। तुम्हारी असली प्रकृति में नहीं, लेकिन उस प्रकृति के जाहिर होने के तरीके में। तुम ऐसा इंसान बन जाओगे जो स्वाभाविक रूप से सफलता के अनुरूप सोचता और काम करता है। कई लोगों ने मुझे लिखा है कि इस सुबह की आदत ने उनकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला दिए हैं। एक सेल्समैन जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था, वो अपनी कंपनी का टॉप प्रोड्यूसर बन गया। एक मजदूर उसने अपनी जिंदगी की हालत को स्वीकार किया और एक ऐसी खोज की जिससे वो अमीर बन गया। एक डरपोक क्लर्क से वो एक आत्मविश्वासी अधिकारी बन गया। ये कोई चमत्कार नहीं थे, बल्कि सफलता के नियमों के साथ अपने मन को मेल खाने का स्वाभाविक नतीजा था। ये नतीजा था आत्मा से नाम के लिए कोई अधिकारी वो समझाता ये कोई मिलेगा रोकता के प्रदर्शन करने के लिए। तो सोचो कि यह बहुत आसान है, इसलिए असरदार नहीं होगा। सबसे बड़ी सच्चाइयाँ हमेशा सरल होती हैं। समस्या इन्हें समझने में नहीं, बल्कि इन्हें लागू करने में होती है। बिना लागू किए ज्ञान बेकार है। दुनिया में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। विफल लोग होते हैं जो जानते हैं क्या करना है, लेकिन जो जानते हैं वो नहीं करते। तुम उनमें से मत बनो। कल सुबह से शुरू करो। अपना अलार्म 30 मिनट पहले लगा लो। आज रात अपनी निजी जगह तैयार कर लो। जरूरत पड़े तो 11 वाक्य बार बार लिखो। जब तक याद ना हो जाएं,
तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें इस फैसले के पल तक लेकर आई है। क्या तुम वैसे ही चलते रहोगे, उम्मीद करते रहोगे कि कोई जादू हो जाए, या अपनी सोच की कमान खुद संभालोगे और वो बदलाव लेकर आओगे जो तुम चाहते हो? फैसला तुम्हारा है, लेकिन समझ लो, अगर तुम अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग का कंट्रोल खुद नहीं लेते तो दूसरों के लिए तुम्हें प्रोग्राम कर दिया जाएगा। अगर तुम अपनी जिंदगी की योजना खुद नहीं बनाओगे तो किसी और की योजना में फंस जाओगे। और सोचो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है? ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसे इस आखिरी सोच के साथ खत्म करता हूं। अब तुम्हारे पास वो सुबह की रूटीन है जिसने सामान्य इंसानों को असाधारण कामयाबियों वाला बना दिया है। तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो कार्नेगी के पास थे, फोर्ड के पास थे, एडिसन के पास थे। तुम और उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है। जब आप सुबह जागते हैं तो पहले 30 मिनट का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वही तय करता है आपकी सफलता। ये वक्त वे लोग अपने दिमाग को सफल होने के लिए प्रोग्राम करने में लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे? जो जंजीरें आपको औसत दर्जे में बांधे हुई थीं, वो अब धीरे धीरे टूटने लगी हैं। कल सुबह आप वो शब्द कहेंगे जो उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देंगे। आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे, ये जान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने वाले हैं। वह सफर जो आपको वर्तमान से उस इंसान तक ले जाएगा जो आप बनने के लिए बने हैं। पूरी कायनात आपके नए आदेशों का इंतजार कर रही है। आपका अवचेतन मन तैयार है उन्हें स्वीकार करने के लिए। नई शुरुआत। तुम्हारा भविष्य तुम्हें कल के सुबह से बुला रहा है। जल्दी उठो, जोर से बोलो, पूरी तरह यकीन करो, तुरंत कदम उठाओ, लगातार मेहनत करो। यही तरीका है उन लोगों का जो अपनी जिंदगी को नाकामी से कामयाबी, गरीबी से दौलत, बेनाम से शख्सियत में बदल देते हैं। अब तुम्हें राज पता चल गया है। बस एक सवाल बचता है, क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे? अगले 24 घंटे में जो फैसला लोगे वही तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। सोच समझकर चुनो, हिम्मत से चुनो, कामयाबी चुनो। कल सुबह उन 11 बातों के साथ शुरू करो जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। मैंने तुम्हें सफलता के दरवाजे की चाबी दे दी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हो।